Good morning, students. This is your 8th class book, Honeydew. There is a poem before you, The Duck and the Kangaroo. डक क्या होता है? बतख एंड कंगारू। बतख और कंगारू के बारे में ये एक पोएम है आपके सामने। इस पोएम में जो है डक और कंगारू की मुलाकात होती है और जो है डक कंगारू से कहता है कि वो जो है उसे अपनी पीठ पर सवारी करवा दे। तो अभी आप बाकी पोएम में पढ़ेंगे। द पोएट इज एडवर्ड लियर। लेट्स स्टार्ट द पोएम। टू फ्रेंड्स द डक एंड द कंगारू आर अबाउट टू सेट आउट ऑन ए लॉन्ग प्लेजर ट्रिप। दो मित्र हैं, डक एंड द कंगारू, वो जो है वो अबाउट टू वो चलने वाले हैं एक लंबी सी जो है खुशी से भरी, प्लेजर यानी खुशी से भरी हुई लंबी यात्रा पर वो जाने वाले हैं। द कंगारू दो हैप्पी टू कैरी द डक ऑल द वे ऑन द टिप ऑफ हिज टेल। कहता है कि यद्यपि कंगारू जो है वो खुश हैं डक को अपनी पूंछ पर सवारी करवा के, इज़ वेरी ओफर वेट फीट, लेकिन इज़ वेरी थोड़ा सा परेशान, थोड़ा वेरी मीन्स थोड़ा सा परेशान भी है वो, ओफर वेट फीट उसके गीले पैरों को लेकर। वट विल द डक डू टू मेक कंगारू फील कंफर्टेबल। तो अब डक क्या करेगा कि कंगारू को जो है अच्छा महसूस हो। ओवर लैंड एंड सी, जो है ज़मीन पर भी और समुद्र में भी। लेट्स फाइंड आउट हाउ दे गो अबाउट इट, कि आओ हम ढूंढें, आओ हम पता लगाएं हाउ दे गो अबाउट इट, कैसे वो जो है समुद्र और जो है ज़मीन को जो है पार करते हैं, अपनी यात्रा पूरी करते हैं। फर्स्ट एंजा सेड द डक टू द कंगारू। डक ने कंगारू से कहा, गुड ग्रेशियस। गुड ग्रेशियस जो वर्ड है यहाँ पे वो जो है विस्मयादि बोधक है या हैरानी सूचक शब्द है कि गुड ग्रेशियस हाउ यू होप, कि अरे तुम कैसे, हाउ यू होप, होप मीन्स कूदना, तुम कैसे उछल लेते हो। डक ने कंगारू को जब उछलते हुए देखा तो कहा कि तुम कैसे उछल लेते हो। ओवर द फील्ड्स एंड द वाटर टू, कि ओवर द फील्ड, ओवर द फील्ड एंड द वाटर टू, यानी कि खेतों के ऊपर से भी और पानी के ऊपर से भी। एज इफ यू नेवर वुड स्टॉप, जैसे कि तुम कभी भी नहीं रुकोगे। माई, जैसे कि आप कभी भी नहीं रुकोगे। माई लाइफ इज ए बोर इन दिस नेस्टी पॉन्ड, कि मेरा जीवन जो है वो बोर हो चुका है। इन दिस नेस्टी, नेस्टी मीन्स भद्दा दिखने वाला, खराब, पौंड तालाब, किस खराब से खराब पानी वाले तालाब में मेरा जीवन जैसे बोर हो गया है। आई लॉन्ग टू, लॉन्ग मीन्स इच्छा करना, आई लॉन्ग टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड, मैं जो है संसार से परे यात्रा करना चाहता हूँ, संसार में जो है घूमना चाहता हूँ इस तालाब को छोड़कर। आई विश आई कुड होप लाइक यू, कि मैं काश मैं भी तुम्हारी तरह उछल सकता, कूद सकता। सर द डक टू द कंगारू, डक ने कंगारू से कहा। सेकंड स्टेंजा, प्लीज़ गिव मी ए राइड ऑन योर बैक, कृपा करके मुझे भी अपनी जो है बैक पर, अपनी पीठ पर सवारी करवा दो। सर द डक टू द कंगारू, डक ने कंगारू से कहा। आई वुड सिट क्वाइट स्टिल, क्वाइट मीन्स बिल्कुल, स्टिल मीन्स चुपचाप, खामोश, कि मैं बिल्कुल चुपचाप बैठूंगा। एंड से नथिंग बट क्वैक, और कुछ नहीं कहूँगा, बस क्वैक क्वैक यानी क्वैक की आवाज़ निकालूंगा। क्वैक यानी बतख की जो साउंड होती है वो क्वैक होती है। नेक्स्ट पेज पे है द होल ऑफ द लॉन्ग डे थ्रो, यानी पूरा दिन, पूरा दिन, द होल ऑफ द लॉन्ग डे, पूरा लंबा दिन, जितना भी लंबा दिन रहेगा पूरा दिन। एंड वी वुड गो टू द डी एंड जेलीबोली, डी एंड जेलीबोली जो है यहाँ नदी के नाम हैं, नदियों के नाम हैं, यूरोप की जो नदी हैं। ओवर द लैंड एंड ओवर द सी, यानी कि ज़मीन के ऊपर से, समुद्र के ऊपर से जो है हम जाएंगे। प्लीज़ टेक मी ऑन ए राइड, कहता है कि प्लीज़ मुझे सवारी करवा दो। ओ डू, करवाओ ना। सेट द डक टू द कंगारू, डक ने कंगारू से कहा। सेट द कंगारू टू द डक, कंगारू ने भी अब बतख से क्या कहा, डक से कंगारू क्या कहता है। दिस रिक्वायर्स ए लिटिल रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन होता है सोच विचार, कि अब मुझे कहता है कि मुझे इस काम के लिए मुझे थोड़ा सा सोचने विचारने की ज़रूरत है। रिफ्लेक्शन सोच विचार करना। परहैप्स ऑन द होल इट माइट ब्रिंग मी लक, कहता है कि पर कि शायद ऑन द होल, की कुल मिलाकर, इट माइट ब्रिंग मी, हो सकता है कि तुम्हारे साथ सवारी करना जैसे मेरे लिए अच्छा हो, शुभ हो मेरे लिए। एंड देयर सीम्स बट वन ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन आपत्ति, लेकिन
एक आपत्ति प्रतीत होती है, एक आपत्ति जो है मुझे है, विच इज़ वो क्या है, इफ़ यू विल लेट मी स्पीक सो बोल्ड, इफ़ यू विल लेट मी स्पीक सो बोल्ड, अगर तुम्हें भी जो है बिल्कुल फ्रेंकली अगर तुम मुझे बोलने दोगे, योर फीट आर अनप्लीजेंटली वेट एंड कोल्ड, कि तुम्हारे जो पैर हैं वो जो हैं अनप्लीजेंटली जो हैं वेट एंड कोल्ड, बहुत ही ज़्यादा वेट यानी गीले हैं और कोल्ड ठंडे हैं, एंड वुड प्रोबेबली गिव मी द रोमेटिज, और शायद जो है इनकी वजह से मुझे रोमेटिज जो गठिया रोग होता है वो हो सकता है, यानी कि मेरी पीठ पर तुम्हारे गीले पैर रहेंगे काफ़ी देर तक, तो हो सकता है मुझे गठिया रोग हो जाए। सेड द कंगारू, कंगारू ने कहा। सेड द डक, अब डक बतख ने कहा, डक ने कहा, एज आई सेट ऑन द रॉक्स, कि जब मैं चट्टानों पर बैठी थी, आई हैव थॉट ओवर दैट कम्प्लीटली, कि मैंने इस मामले पर पूरी तरह से सोचा, बट आई बोट फॉर एंड आई बोट और मैंने खरीदे फॉर पेयर्स ऑफ रस्टेड सॉक्स, और मैंने रस्टेड मीन्स वुलन, कि मैंने ऊनी जुराबों के 4 जोड़े खरीदे, विच फिट माई वेब फिट नीटली, और जो अच्छे से, नीटली मीन्स बहुत ही अच्छे से जो मेरे पैरों में फिट आ गई, मेरे जालीदार पैरों में, वेब फिट इन मेरे जालीदार पैरों में जो वो सॉक्स बिल्कुल अच्छे से आ गई। एंड टू कीप आउट द कोल्ड आई हैव बोट ए क्लोक, और ठंड को दूर रखने के लिए मैंने जो है एक लबादा भी खरीदा है ताकि मैं गर्म रह सकूं। एंड एवरी डे ए सिगार आई विल स्मोक, और प्रतिदिन मैं एक सिगार भी पीऊँगा कि मैं गर्म रहूँ। ऑल टू फॉलो माई ओन डियर ट्रू लव ऑफ ए कंगारू, और ये सब मैंने अपने प्यारे मित्र कंगारू के लिए किया है। सेड द कंगारू, कंगारू ने कहा, आई एम रेडी, कि फिर तो मैं तैयार हूँ। ऑल इन द मून लाइट पेल, कि चांद की पीली रोशनी में, बट टू बैलेंस मी वेल, लेकिन तुम मेरे ऊपर जो है संतुलन बना के बैठना, बैलेंस में संतुलन बना के बैठना, डियर डक प्यारे बतख, सिट स्टडी, स्टडी बिल्कुल मजबूती से स्थिर होके बैठना, एंड क्वाइट एट द एंड ऑफ माई टेल, क्वाइट बिल्कुल, बिल्कुल मेरी पूंछ के आखिरी सिरे पर बैठना। सो अवे दे वेंट विद ए होप एंड ए बाउंड, बाउंड उछलना, होप कूदना, उछलते कूदते वो चले गए। एंड दे होप्ड एंड द होल वर्ल्ड 3 टाइम्स राउंड, उन्होंने पूरे संसार की 3 बार यात्रा की, कूदते हुए उछलते हुए। एंड हु सो हैप्पी, ओहू कौन इतना खुश हो सकता है, एज द डक एंड द कंगारू, जितना डक और कंगारू खुश थे इतना खुश कौन हो सकता है। तो उस यात्रा को करके काफ़ी खुश थे वो दोनों, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे की सुविधाओं का ख्याल रखा। तो यहाँ पे आपकी पोएम जो वो पोएम यहाँ पे ख़त्म होती है, तो आपको क्वेश्चन आंसर भेज दिए जाएंगे। अभी आपके यूटी आने वाले हैं, तो अच्छे से आप अपने यूटी जो हैं उनकी तैयारी कीजिए। कल आपके पास सिलेबस भी पहुंच जाएगा आपका, जो जो आपको रीड करना है, लर्न करना है, तैयार करना है। ऑब्जेक्टिव टाइप आपके क्वेश्चन आएंगे, आपको लेसन को पूरे अच्छी तरह से रीड करना है, ताकि आप उसमें से छोटे क्वेश्चन जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यू होते हैं, वो अच्छे से आप उनको छांट पाओ। तो अच्छे से तैयारी करो, एंड जो है अच्छे से आप अपना जो है एग्ज़ाम दो। थैंक्स एंड नाइस डे।